दोस्तों, चाहे कोई आपके पैरों में ही क्यों ना गिर जाए, लेकिन बेटा यह 3 बातें किसी को भी मत बताना, क्योंकि दुश्मन बहुत बड़ा षड्यंत्र आपके खिलाफ तैयार कर रहा है। दोस्तों, पिछले 5 सालों से आपने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा गलती करी है। लेकिन दोस्तों, ये जो समय आपके लिए है, इस समय में आप उन गलतियों को वापस नहीं दोहरा सकते। जी हाँ दोस्तों, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके ऐसी कौन सी वह 3 गलतियां हैं जो पिछले 5 सालों से आपकी खुशियों को बर्बाद कर रही है। दोस्तों, आपकी जिंदगी के बारे में आपको अच्छी अच्छी बातें तो हर कोई बताता है, लेकिन आपकी गलतियां, आपकी कमजोरियां आपको कोई नहीं बताता। इसीलिए दोस्तों, हम आपको आज जो भी बात बता रहे हैं उसे बहुत ही गंभीरता के साथ सुनिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में उतार लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, मेरे द्वारा कही गई बात कभी भी झूठी साबित नहीं होती, और मैं आपको वचन देता हूं कि मेरे द्वारा कही गई कोई भी बात यदि असत्य निकली तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में आपके ग्रहों में 3 महाशक्तियों का वास होने वाला है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से आपने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां करी हैं, जिनके कारण कई बार आपके बनते बनते काम बिगड़ गए हैं। कई बार दोस्तों, आप सफलता के बहुत ज्यादा करीब पहुंचे हैं, लेकिन अंत में कोई ऐसी मुसीबत आई कि आपके सारे काम बिगड़ गए। लेकिन दोस्तों, अब यह सब कुछ बदलने वाला है। आने वाले अगले 24 घंटों में खुशियां आपके दरवाजे पर आने वाली है। लेकिन आपको 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि दोस्तों, यदि अभी भी इस कलयुग में आपने यह 3 गलतियां कर दी तो दोस्तों, आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। दोस्तों, आपके घर में 2 ऐसी अशुभ चीजें पड़ी हैं जो आपके घर की खुशियों का सत्यानाश कर रही है। दोस्तों, आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आपके घर में सुख शांति पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। आपके घर में खुशियों का कोई मौका नहीं आता। आप जब भी कोई शुभ काम करने जाते हो तो पहले घर में हर एक बात पर लड़ाई झगड़ा होता है, विवाद होता है। उसके बाद आप काम शुरू करते हो। ये सारी घटनाएं जो जो आपके जीवन में हो रही हैं, ये उन नकारात्मक वस्तुओं के कारण हो रही है जो आपके घर में पड़ी है। तो आखिर कौन सी है वह चीजें जो आपको समय रहते अपने घर से बाहर फेंक देना है, ताकि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो? साथ ही दोस्तों, आखिर कौन सी है वह 3 बातें जिनका आपको अगले 24 घंटों में ध्यान रखना है, ताकि आप अपनी पिछली गलतियों को अब वापस से ना दोहराएं? सारी की सारी बातें दोस्तों आपको आज की इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं। इसीलिए अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहना। सर्वप्रथम आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि बिना देर किए अभी के अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसी के साथ जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वह कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां भद्रकाली, जय मां दुर्गा जरूर लिख देना। माता रानी दोस्तों आपके सारे संकट दूर करेगी। दोस्तों, आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आज की यह वीडियो आपके लिए एक वरदान है, इसीलिए ध्यान से देख लेना। दोस्तों, मनुष्य से जाने अनजाने में कई बार कई सारी गलतियां हो जाती है। कई बार दोस्तों, हम ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका परिणाम हमें बहुत बुरा भुगतना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, अब समय है सावधान होने का। देखिए, यह बात आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आप अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हैं, या यूं कहना भी सही होगा कि आप अपने आप से ही लड़ाई कर रहे हैं। यानी कि आप जब भी कोई काम करने का प्रयत्न करते हैं, उस काम में बार बार मुसीबत आ रही है, उस काम में बार बार बाधाएं आ रही हैं, संकट आ रहे हैं। आपको समझ नहीं आ पा रहा कि चीजें आपके पक्ष में क्यों नहीं चल रही। दिक्कतें बहुत ज्यादा है, मुसीबतों ने आपको चारों ओर से घेर रखा है। लेकिन दोस्तों, फिर भी आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हो और आप जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हो। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे आपके जीवन में नई खुशियां, आपके जीवन में नया उत्साह लेकर आने वाले हैं। दोस्तों, यह समय कोई मामूली समय नहीं है। देखिए, हम मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। आज जीवन में दुख आ रहा है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कल सुख भी आएगा। और दोस्तों, सुख और दुख तो दिन और रात की तरह होते हैं। जिस प्रकार अंधियारी रात नहीं टिकती, उसी प्रकार दोस्तों जीवन में दुख नहीं टिक पाता। तो जो लोग परेशान हैं कि हम तो बहुत भगवान की भक्ति करते हैं, हम भगवान में बहुत विश्वास रखते हैं, आखिर फिर भी हमारे जीवन में इतना दुख, इतने संकट क्यों आते हैं? तो उन लोगों से मेरा बस इतना सा कहना है कि दोस्तों, पिछले साल जो कुछ आपके साथ होना था हो गया। हम भी जानते हैं, हमें भी बहुत दुख होता है कि आपने इतना परिश्रम करा, आपने इतनी मेहनत करी, फिर भी आपके हाथ खुशियां नहीं लगी। लेकिन इसकी जो वजह है वह आपके आसपास के ही कुछ लोग हैं। आपके दुखों का सबसे बड़ा कारण ही वह लोग हैं, क्योंकि वह लोग नहीं चाहते कि आप जीवन में आगे बढ़े, आप जीवन में सफलता प्राप्त करें, या आप नई नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़े। इसीलिए दोस्तों, कुछ लोग आपकी खुशियों में कांटे बिछाने का काम करते हैं,
और आप बार बार उनके सामने अपनी योजनाएं बताकर उन्हें अपनी जिंदगी के सभी रहस्य बता देते हैं। यह दोस्तों आपकी जिंदगी की सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी गलती है कि आप अपनी किसी भी बात को, किसी भी रहस्य को रहस्य नहीं रहने देते। आपके पेट में दोस्तों कोई बात टिक नहीं पाती। आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल जाते हो और बातों ही बातों में लोगों को अपने मन के रहस्य, अपने अंदर की बातें बता देते हो, जिसके कारण उन्हें आपकी योजनाओं का पता लग जाता है। आपके आने वाले समय को लेकर वह सब कुछ जान जाते हैं और फिर आपके नए नए दुश्मन तैयार होने लगते हैं। यहाँ 24 घंटों का समय दोस्तों आपके लिए एक वरदान भरा समय है। आपकी जो मेहनत है अब आपको अच्छे परिणाम देने वाली है। आपके निवेश से आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। यानी कि दोस्तों पैसों से जुड़ी जो जो समस्याएं आपके जीवन में चलती आ रही थी, उन सभी समस्याओं का अब अंत होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब आगे की इस वीडियो में मैं आपको वह 3 गलतियां बताने वाला हूं जो आप पिछले कुछ समय से करते आ रहे हैं, और अब मेरी बात मान लेना कि अगले 24 घंटों में भूल कर भी ये 3 गलतियां मत करना, आपकी जिंदगी डूबते डूबते बच जाएगी। साथ ही मैं आपको वह 2 वस्तुएं भी बताऊंगा जो समय रहते आपको अपने घर से बाहर फेंक देना है, क्योंकि ये 2 नकारात्मक चीजें आपके घर की सारी खुशियों को बर्बाद कर रही है। पिछले कई सालों से यह 2 चीजें आपके घर में पड़ी है, जिसके कारण पैसा आपके घर तक आता है लेकिन टिक नहीं पाता। बेवजह कहीं ना कहीं पैसा खर्च हो जाता है और वह इन्हीं 2 चीजों के कारण है। साथ ही आपको मैं उस दुश्मन का भी पता बताऊंगा जो पीठ पीछे आपको बर्बाद कर रहा है। इसीलिए दोस्तों आगे वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहना, और आपसे दोबारा निवेदन करूंगा कि यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो बिना देर किए अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसी के साथ सच्चे मन से दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली जरूर लिख देना। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। माता रानी आपके जीवन में खुशियों का भंडार भरेगी। दोस्तों क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके घर में हर दिन कोई ना कोई टेंशन चलती रहती है? कभी परिवार के सदस्य एक दूसरे से नाराज रहते हैं, तो कभी बिना वजह का झगड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसके पीछे कई बार हमारे ही घर में रखी कुछ वस्तुएं जिम्मेदार होती हैं। जी हाँ, हम खुद ही अनजाने में अपने घर में नकारात्मकता को आमंत्रण दे देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टूटी फूटी मूर्तियों की। कई बार हम भगवान की टूटी मूर्तियां या फटी हुई फोटो को भी आदर भाव से संभाल कर रखते हैं, लेकिन वास्तु और ज्योतिष के अनुसार यह बहुत बड़ी गलती होती है। टूटी मूर्तियां घर में दरिद्रता और मानसिक क्लेश को बुलावा देती हैं। इसके अलावा घर में जाले, टूटे घड़ी, बंद घड़ियां, बंद ताले, बेकार पड़े इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जंग लगे बर्तन और फटे पुराने कपड़े भी नकारात्मक ऊर्जा को खींचते हैं। जिन घरों में टूटे शीशे, कबाड़, बिखरे हुए जूते चप्पल होते हैं, वहां कभी स्थिरता नहीं आती। ध्यान दीजिए कि घर का उत्तर पूर्व कोना हमेशा साफ सुथरा और हल्का होना चाहिए। अब बात करते हैं रसोई घर की। रसोई में रात का बचा हुआ खाना, फंगस लगा आटा या खराब सब्जियां रखना लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। एक और चीज जो बहुत ध्यान देने योग्य है वो है टॉयलेट सीट और नाली की दिशा। अगर घर में लगातार बीमारियां हो रही हैं तो ये देखने की जरूरत है कि कहीं टॉयलेट दक्षिण पश्चिम दिशा में तो नहीं है। अब आते हैं दुश्मनों से बचाव पर। कई बार हमारे अपने लोग जिन पर हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं, वही हमारी तरक्की में रोड़ा बन जाते हैं। ऐसे लोगों से बचने का सबसे पहला तरीका है अपनी हर योजना को हर किसी को मत बताइए। आपकी जिंदगी में जो भी बड़ा काम हो रहा है वह तब तक गुप्त रखिए जब तक वह पूरा ना हो जाए। जलन रखने वाले लोगों को आप पहचान सकते हैं उनकी आंखों से। जब भी आप कोई खुशखबरी सुनाते हैं और सामने वाला आपकी खुशी में बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करता है या फिर एकदम चुप हो जाता है, तो समझ लीजिए वह आपके लिए शुभ नहीं है। दुश्मनों से बचने का दूसरा उपाय है मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनकी मूर्ति के सामने बैठकर चुपचाप 11 बार बजरंग बाण पढ़ना। यह उपाय विशेष रूप से तब करना चाहिए जब आपको लग रहा हो कि आपके खिलाफ कोई गुप्त साजिश हो रही है या ऑफिस में आपकी छवि खराब की जा रही है। घर में फिटकरी के एक टुकड़े को दक्षिण दिशा में रखिए और हर महीने उसे बदल दीजिए। फिटकरी नकारात्मकता को सोख लेती है। इसके अलावा एक बेहद प्रभावशाली उपाय है, अगर आपको लगता है कि घर में हर बात पर झगड़े हो रहे हैं तो हर शुक्रवार को चुपचाप घर के मुख्य दरवाजे पर दूध से धोकर उस पर गुलाब की 7 पंखुड़ियां रख दीजिए और वहां बैठकर 5 मिनट आंखें बंद करके अपने घर की सुख शांति की कल्पना कीजिए। अब बात करें एक अद्भुत सावधानी की जो अधिकतर लोग नहीं जानते। अपने घर में कभी भी किसी को टूटा हुआ सामान, पुराने जूते या फटी चादर गिफ्ट में मत दीजिए। ये चीजें आपके जीवन की सकारात्मक ऊर्जा को छीन सकती हैं। अगर किसी ने आपके घर में आकर कुछ ऐसा दिया है जिसे रखते ही परेशानी शुरू हो गई हो,
तो एक बार सोचिए कि कहीं वह वस्तु किसी गलत ऊर्जा से तो नहीं भरी थी। ऐसे में उस वस्तु को गंगा जल से शुद्ध करके सूर्य के प्रकाश में रखें और 3 दिन बाद किसी गरीब को दान करें। जब आप किसी भी चीज को देने जा रहे हो, चाहे वह वस्त्र हो या खाना, देने से पहले उसमें अपनी सकारात्मक भावना भरना न भूलें। ये न सोचें कि आप किसी पर एहसान कर रहे हैं, बल्कि सोचें कि आप अपनी ऊर्जा को अच्छे कर्मों में बदल रहे हैं। दोस्तों, हमारी जिंदगी में ग्रहों के प्रभाव से ज्यादा प्रभाव हमारे कर्म और हमारी ऊर्जा का होता है। हम अगर सकारात्मक ऊर्जा से घर को भर देंगे तो ग्रह भी हमारी सहायता करने लगते हैं। लेकिन अगर हम अपने ही घर में लड़ाई, गाली, अपशब्द, अपमान और तानों का वातावरण रखेंगे तो कोई पूजा पाठ या ज्योतिष उपाय भी काम नहीं करेगा। एक और रहस्य की बात बताता हूं। अपने घर के दरवाजे पर कभी भी झाड़ू को सीधा खड़ा न करें और न ही दरवाजे के पास रखें। ये मां लक्ष्मी का अपमान माना जाता है और इससे आय में रुकावट आती है। अब बात करते हैं घर की आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारा जाए। कई बार मेहनत बहुत करते हैं लेकिन पैसा नहीं टिकता। ऐसा तब होता है जब आपकी घर की उत्तर दिशा में कोई भारी सामान रखा हो। वहां पर तिजोरी या पैसे से जुड़ी कोई पवित्र वस्तु रखें। साथ ही वहां पर एक छोटा सा आईना रखिए जो समृद्धि को प्रतिबिंबित करता है। इसके अलावा हर पूर्णिमा को अपने घर में देसी घी का दीपक जलाकर तुलसी के पौधे के सामने बैठकर एयूएम श्रीन महालक्ष्मी नम आदिकाय ये कहता मंत्र का 108 बार जप कीजिए। यह उपाय धन आकर्षण के लिए अत्यंत उपयोगी है। लेकिन याद रखिए, धन से पहले मन को स्वच्छ कीजिए, वरना पैसा आकर भी चला जाएगा। इन सारी बातों को समझकर आप अगर थोड़ा सा भी अपने जीवन में बदलाव लाते हैं तो आप खुद देखेंगे कि कैसे परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं और जीवन में स्थिरता आने लगती है। अगले भाग में हम आपको बताएंगे कुछ और गुप्त उपाय जो घर की दरिद्रता, पारिवारिक तनाव और दुश्मनों के प्रभाव को समाप्त कर सकते हैं। और अंत में हम देंगे 2 धन आकर्षण के उपाय जिनसे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की धारा बहने लगेगी। अब बात करते हैं कुछ ऐसे गुप्त उपायों की जो न केवल आपके जीवन से नकारात्मकता को हटाते हैं बल्कि आपको मानसिक शांति भी देते हैं। पहला उपाय है घर के हर कोने में हर अमावस्या की रात पर गंगा जल में हल्दी मिलाकर छिड़काव करना। यह बेहद साधारण लेकिन शक्तिशाली प्रक्रिया है। इससे घर में छुपे हुए क्रोध, ईर्ष्या और अदृश्य दुश्मनों की ऊर्जा निष्क्रिय हो जाती है। इसके बाद घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी और चावल का टीका लगाना न भूलें। ऐसा करने से घर के अंदर कोई बुरी नजर प्रवेश नहीं कर पाती। दूसरा उपाय, हर शनिवार को एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भरकर उसमें अपना चेहरा देखकर उस तेल योग से उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि उनके जीवन में कोई अदृश्य शत्रु या छिपा हुआ षड्यंत्र लगातार उनके रास्ते में बाधाएं डाल रहा है। दोस्तों, जब हम लगातार मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती है तो समझ जाइए कहीं कोई ऊपरी बाधा है। तीसरा उपाय, हर बुधवार या गुरुवार को अपने कमरे के पूर्वी कोने में एक नींबू और 4 लौंग रखिए। लौंग को नींबू में चुभो कर रखें और इस पर थोड़ी सी हल्दी छिड़क दें। यह उपाय घर में छिपे हुए मतभेदों, वाणी के झगड़ों और अनकहे तनावों को खत्म करता है। अब हम बात करते हैं दुश्मनों से बचने के कुछ और उपायों की। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हर दुश्मन सामने से वार नहीं करता। बहुत से लोग हमारे आसपास होते हैं जो मुस्कुराते हैं लेकिन हमारे पतन की योजना बना रहे होते हैं। इनसे बचने का सबसे शक्तिशाली उपाय है नियमित रूप से अपने खाने में पहले निवाला भगवान को समर्पित करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी थाली में रखा हुआ अन्न कवच बन जाता है और कोई भी विषैली ऊर्जा आपकी बुद्धि को भ्रष्ट नहीं कर सकती। एक और तरीका है अपने जीवन से छिपे हुए दुश्मनों को दूर करने का। हर शनिवार को चुपचाप एक काले कुत्ते को सरसों के तेल लगी रोटी खिलाइए। ऐसा करने से आपके जीवन के अनदेखे शत्रु धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाते हैं। अब बात करें उस उपाय की जो जीवन को धन, यश और स्थिरता देता है। ये उपाय कोई जादू नहीं है बल्कि पुराने समय के सिद्ध अनुभव हैं। पहला उपाय, हर शुक्रवार को सुबह सुबह एक कटोरी में कच्चा दूध, थोड़ा सा केसर, यदि ना हो तो हल्दी और कुछ चावल मिलाकर उस कटोरी को अपने घर के मंदिर में रखें। इस उपाय को करते समय कोई मंत्र बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मन ही मन माता लक्ष्मी से निवेदन कीजिए, हे माता मेरे घर में कृपा बनाए रखें। इस कटोरी को सूर्यास्त से पहले तुलसी के पौधे में अर्पण कर दें। यह उपाय धन टिकाव, आय में वृद्धि और सुख शांति के लिए अत्यंत उपयोगी है। दूसरा उपाय, हर महीने की पहली पूर्णिमा या अमावस्या की रात को
अपने तकिए के नीचे एक छोटा सा चांदी का सिक्का, एक लौंग और पीले कपड़े में बंधा हुआ एक चुटकी चावल रखें और अगली सुबह बिना कुछ बोले इस पोटली को किसी भी बहते जल में बहा दें या किसी पीपल के नीचे चुपचाप रख दें। यह प्रक्रिया आपकी आर्थिक बाधाओं को धीरे धीरे खत्म कर देती है और अदृश्य रूप से जीवन में समृद्धि खींच लाती है। ध्यान दीजिए, उपाय तभी फलदायी होते हैं जब आप विश्वास, नियम और संयम से उन्हें करते हैं। बार बार बदलते हुए उपाय नहीं करने चाहिए। जो उपाय आप चुने उसे कम से कम 7 सप्ताह लगातार करें। अब अंत में एक महत्वपूर्ण बात, कोई भी उपाय करने से पहले अपने घर में प्रेम और आपसी संवाद को सुधारना सबसे बड़ा उपाय होता है। अगर परिवार में एकता नहीं है तो कोई भी धन, कोई भी साधना, कोई भी पूजा फलदायी नहीं हो सकती। लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहां पुरुष और स्त्री, बच्चे और माता पिता एक दूसरे के सम्मान में जीते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने घर को मानसिक रूप से साफ कीजिए, फिर भौतिक रूप से। झगड़ों को न पालिए, उन्हें सुलझाइए। हर दिन सूर्यास्त के समय एक दीपक घर के मुख्य दरवाजे पर जलाइए और प्रार्थना कीजिए, हे परम शक्ति, मेरे घर को अपने प्रकाश से भर दो और जो अंधकार है उसे बाहर कर दो। यही प्रार्थना धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा बदल देती है। दोस्तों, अगर आप इन उपायों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो यकीन मानिए कि न केवल आपके घर में धन आएगा, बल्कि सुख, शांति और संतोष की वर्षा भी होगी। किसी तावीज या मंत्र से ज्यादा शक्तिशाली होता है एक सच्चा मन, एक अच्छा कर्म और हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलाव। दोस्तों देखिए, यह सत्य तो आप और हम दोनों जानते हैं कि पिछले कुछ साल आपके जीवन में बहुत ज्यादा कठिन रहे हैं। अपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर है, बहुत लड़ाई लड़ी है, लेकिन फिर भी आपने कभी किसी को बुरा नहीं सोचा या आपने कभी किसी को दुख देकर, किसी को धोखा देकर जीवन में आगे बढ़ने की नहीं सोची। और यही दोस्तों आपका सबसे मजबूत पक्ष है। यही चीज दोस्तों आपके कर्मों को सबसे मजबूत बनाती है। वाले अगले 10 दिनों में काल दरवाजे पर खड़ा है। तुम्हारी एक गलती और पूरा परिवार खून के आंसू रोएगा। हो जाओ सावधान, क्योंकि गुरुजी भावुक होते हुए आज की वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो पिछले 30 सालों में नहीं हुआ। एक ऐसा दुर्लभ ग्रह संयोग आने वाले 10 दिनों में बन रहा है जहां पर तुम्हारा एक गलत कदम तुम्हें काल के मुंह में धकेल सकता है। वहीं तुम्हारी बढ़ती गई एक सावधानी काल पर लात रखकर तुम चुनौती को पार कर जाओगे। आज की वीडियो में बहुत बड़ी भविष्यवाणी होने वाली है और जो इस भविष्यवाणी को झुठला देगा उसे लाखों रुपए का इनाम मिलने वाला है। तुम इस बात को गांठ बांध लो कि जब राहु, शनि और मंगल, ये 3 ग्रह किसी की कुंडली के 6ठे भाव में एक साथ मौजूद होते हैं तो ऐसा संयोग हर 30 साल में एक बार बनता है और अगले 10 दिनों में तुम्हारी राशि की कुंडली में यही संयोग देखा जा रहा है। राहु जब बलवान होता है तो इंसान प्रसिद्धि पाता है, धर्म पाता है, पढ़ाई लिखाई में अच्छे मुकाम पाता है। शनि जब मेहरबान होते हैं तो इंसान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर जाता है, कोर्ट कचहरी में विजय पाता है, लाखों का कर्जा उतर जाता है। और जब मंगल मेहरबान होते हैं तो इंसान खूब व्यवहार कमाता है, चारों ओर प्रशंसा पाता है और हर कोई उसका नाम लेता है। वो इंसान बहुत बड़ी जीत पर अपना नाम दर्ज कराता है। लेकिन दोस्तों, जब ये 3 ग्रह एक साथ 6ठे भाव में होते हैं तो तीनों में से एक ना एक ग्रह ऐसा होता है जो विपरीत प्रभाव देने ही लगता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है जब 2 मित्र ग्रह आपस में मिलते हैं तो वो इंसान की जिंदगी को नरक से स्वर्ग पर पहुंचा देते हैं। लेकिन एक भाव में जब दुश्मन ग्रह और मित्र ग्रह टकराते हैं, यानी शनि और राहु जब एक भाव में होते हैं तो ये आपके जीवन में तरह तरह की विपरीत परिस्थितियां बनाते हैं। जहां शनिदेव कृपा बरसाते हैं तो वहीं राहु अड़चने खड़ी करता है। अब संभालने वाला रह जाता है मंगल, और मंगल कभी आपके पक्ष में होता है तो कभी आप ठंडे पड़ जाते हो, कभी विपक्ष में चला जाता है तो आपको तेज गुस्सा आने लगता है। आखिर क्या होगा आने वाले 10 दिनों में? ये 30 साल बाद जो बेहद दुर्लभ संयोग बन रहा है, जहां राहु, शनि और मंगल एक ही 6ठे भाव में मौजूद है, तो इन 10 दिनों को ये कैसे बनाएंगे आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी नौकरी के लिए, परिवार के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए? आखिर क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? आज के वीडियो में होश उड़ा देने वाली जानकारी हम तुम्हें बताने वाले हैं। दिल थाम कर बैठना और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि गुरुजी ने आज तक जो भविष्यवाणी करी है उसे कोई झुठला नहीं पाया है।
आज इस भविष्यवाणी में जो भी बातें होने वाली हैं वो एक एक बात सत्य साबित होने वाली है। इसलिए गुरु जी की इस भविष्यवाणी को बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा था अब वो तुम्हारे साथ होने वाला है। शनिदेव कृपा बरसाने वाले हैं। बस राहु के मद्देनजर रखते हुए कुछ सावधानियों का पालन करना होगा, कुछ कर्म का ध्यान रखना होगा। अगर ये गलती जीवन में हो गई तो शनिदेव, राहु और मंगल तुम्हारी जिंदगी में खलबली मचा देंगे। और गुरु जी की आज की बात मान ली, इस वीडियो को अंत तक देख लिया, सारी बातें स्वीकार कर ली और दी हुई सावधानी भी बरत ली, उपाय भी कर लिया, मंत्र जाप भी कर लिया, तो सारी चिंता छोड़ देना। फिर अगले 10 दिनों में तरक्की ही तरक्की, खुशियां ही खुशी आने वाली है। गुरु जी तुम्हें सारी बातें समझाएंगे। बस इस वीडियो को अंत तक देखते रहना, क्योंकि जो आज इस वीडियो को अंत तक देखकर तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारी जिंदगी संवार देगा। लेकिन सबसे पहले शनिदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें। आज आपका काम बनने वाला है। देखिए दोस्तों, शनिदेव तुम्हारी परीक्षा लेंगे, तुम्हारे जीवन में बहुत सारे कष्ट भी देंगे और तुम्हारा इम्तिहान लेने का प्रयास करेंगे। तुम्हें हर परिस्थिति में हिम्मत और निडरता से अपनी चुनौतियों को पार करना होगा। जैसे कि हो सकता है कहीं 4 जनों के बीच में तुम्हारा अपमान हो, तुम्हारी जाति को लेकर या तुम्हारे पैसे को लेकर 2 बात तुम्हें सुननी पड़ जाए। वहां पर अगर तुमने खुद पर काबू रख लिया, वहां पर तुमने खुद को यह समझा दिया कि जब हाथी रोड पर चलता है तो उसके आसपास ढेर सारे कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन वो हाथी बीच में रुकता नहीं है, उन्हें जवाब नहीं देता, वो आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि वो ये हाथी जानता है कि इन लोगों से यानी इन कुत्तों से मेरा कोई मुकाबला नहीं है, मुझे बस आगे बढ़ते रहना है। तुम्हें भी अपनी जिंदगी में यही सोच अपनानी होगी, क्योंकि काल दरवाजे पर खड़ा हुआ है। तुम्हें सावधान और सतर्क रहते हुए अपने हर कदम को आगे बढ़ाना होगा। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, कोई तुम्हें अपमानित करने की कोशिश कर रहा है, कोई तुम्हें ताना मार रहा है, तो इतना ध्यान रखना, ये शनिदेव की परीक्षा है। इस परीक्षा में अगर तुम्हें पास होना है, अगर तुम्हें उनका आशीर्वाद पाना है, तो तुम्हें इन सभी तानों को, इन सभी गालियों को, इन अपमानों को पी जाना है। जिस प्रकार हम कई बार सब कुछ जानते हुए भी चुप्पी साध लेते हैं, उसी प्रकार तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि लड़ाई करना, तानों का जवाब देना। किसी ने हमें गाली दी तो उसे पुनः गाली देना, या फिर अपमान के बदले में किसी का अपमान करना तुम्हें शनिदेव की परीक्षा में असफल कर देगा। समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान वो होता है जो उस फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना लेता है। इसलिए शनिदेव चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में बुरा कहने वाले लोग आएंगे, लेकिन तुम्हें उनका जवाब नहीं देना है। तुम्हें अपने आप को इतना समझाना है कि अभी मुंह गंदा करने से कुछ नहीं होगा, मुझे इन लोगों को जवाब अपनी कामयाबी से देना है। जब तुमसे जलने वाले तुम्हें देखेंगे बड़े मुकाम पर, तो वे जलकर यूं ही खाक हो जाएंगे। तुम्हें उन्हें जवाब देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, फिर वो तुम्हारी सूरत देखने को भी तरसेंगे। तुम इतने बड़े मुकाम पर पहुंच जाओगे, बस अभी खुद को संभाल लेना। जिस प्रकार गर्म पानी कुछ देर बाद अपने आप ठंडा हो जाता है, उसी प्रकार गुस्सा होता है। कोई इंसान हमें बुरा कहता है, ताना मारता है, गाली अपशब्द कहता है, तो गुस्सा आता है, लेकिन उस समय खुद को रोक लो और कुछ समय शांत दिमाग कर लो, तो ये गुस्सा अपने आप शांत भी हो जाता है। शनिदेव की परीक्षा में पास होना बहुत जरूरी है। वो तुम्हारी ईमानदारी की भी परीक्षा ले सकते हैं। ईमानदारी इस प्रकार से कि तुम किसी को ज्यादा पैसे दे चुके हो और वो इंसान तुम्हें पैसे नहीं लौटा रहा, तो ये उसकी बेईमानी है। लेकिन तुमने किसी इंसान को पैसे दिए और वो तुम्हें ज्यादा पैसे लौटा रहा है, तो तुम उसे स्पष्ट कह देना कि हमें इतने पैसे नहीं चाहिए, हमें केवल इतने हमारे हक के पैसे चाहिए। ये आप ज्यादा दे रहे हैं, तो वह तुम्हारी ईमानदारी तय हो जाती है। ईमानदारी सिर्फ पैसों के मामले में नहीं होती, ईमानदारी रिश्तों के मामले में भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी कभी शादीशुदा लोग भी गैर स्त्री के संग में फंस जाते हैं, क्योंकि सुंदरता बहुत बड़ी माया है। इस सुंदरता के आकर्षण के तले दबकर कोई भी मर्द दूसरी नारी के चक्कर में फंस जाता है, और ये सब भी शनिदेव की ही परीक्षा है, क्योंकि जिस इंसान का धन गया उसका कुछ नहीं गया, किसी इंसान का मान गया उसका कुछ नहीं गया,
लेकिन जिसका चरित्र चला गया उसका कुछ नहीं बचता। तुम्हारे चरित्र पर बहुत बड़ा प्रहार किया जाएगा। हो सकता है तुम्हारे सामने ऐसी स्थितियां बने जहां कोई और पुरुष, कोई और नारी तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करे, लेकिन तुम फंस गए तो परीक्षा में असफल हो जाओगे। इतना ध्यान रखना, शनिदेव की परीक्षा मामूली नहीं होती। तुम्हें अपने चरित्र को बिगड़ने नहीं देना है। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि मेरी भी एक पत्नी है, मेरे भी एक पति है, वो ही मेरा सब कुछ है, और उनके अलावा मैं किसी और की तरफ देख भी नहीं सकती। मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी और की तरफ देख भी नहीं सकता। ये भाव होगा तो तुम परीक्षा में सफल हो जाओगे। लेकिन मान लो अगर तुम्हारी शादी ही नहीं हुई तो तुम्हें किसी और की पत्नी के साथ चक्कर में नहीं पड़ना है। ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि कोई शादीशुदा औरत तुम्हें अपना शिकार बना सकती है और तुम जवानी के जोश में फिसलकर अगर उसके चक्कर में फंस गए तो बहुत बुरी हालत में फंस जाओगे और इस चक्कर से निकलने में तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ सकती है। बहुत बड़े मुकदमे में तुम सकते हो, इसलिए खुद के चरित्र को बचाकर रखना। रामायण के युद्ध के दौरान हमें क्या देखने को मिलता है? फंस की रावण के पास सोने की लंका है, मंदोदरी जैसी शानदार और समझदार पत्नी है, विभीषण जैसा भाई है, मेघनाद जैसा पुत्र है, यहां तक कि हर प्रकार का सुख है, चाहे वो विमान हो, सोने की लंका हो, राजगद्दी हो। लेकिन दूसरी ओर प्रभु श्री राम, जिन्होंने अपने पिता को खो दिया है, वनवास भोगना पड़ रहा है, वनवास में ही अपनी पत्नी को भी खो दिया है। पैसे भी उतने नहीं है क्योंकि वो तो झोपड़ी में अपना जीवन बिता रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रभु श्री राम ने रावण को हरा दिया क्योंकि प्रभु श्री राम के पास चरित्र है जो कि रावण के पास बिल्कुल भी नहीं है। चरित्र होता है वो प्रभु श्री राम के समान बन जाता है, लेकिन जिसके पास चरित्र नहीं होता वो रावण के समान अंत में धूल छाड़ जाता है। ये बात तुम समझ जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। इन सावधानियों को अगर तुमने बरत लिया तो राहु तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर राहु तुम्हारे जीवन में एक से बढ़कर एक खुशियां लाएगा। जिस इंसान की कुंडली में राहु बलवान हो जाता है उस इंसान का जीवन मालामाल बन जाता है। गुरुजी अब एक एक करके तुम्हें खुशियों के बारे में बताने जा रहे हैं। आखिर क्या क्या खुशियां तुम्हारे जीवन में आ रही हैं, विस्तार से जानकारी तुम्हें मिलने वाली है। हर प्रकार का सुख मिलेगा। अगर यहां तक वीडियो देखी है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि गुरुजी की यह वीडियो तुम्हें कुछ गम के बारे में बता रही है तो आगे कुछ खुशियां भी दे रही हैं। यह वीडियो हर प्रकार से तुम्हें तैयार कर रही है आने वाले कल के लिए। अगर तुम कुछ बातों का ध्यान रखकर कुछ खुशियों को अपना लोगे तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखकर तुम खुशियां भी जान पाओगे, उपाय भी जान पाओगे और गुरुजी का चमत्कारी मंत्र भी जान पाओगे। इसलिए यहां तक अगर वीडियो को देख लिया है तो थोड़ा सा और समय देने में क्या जाता है, क्योंकि यह वीडियो तुम्हारा 1 दिन 2 दिन नहीं बनाएगी, बल्कि आने वाले पूरे समय को चमका कर रख देगी। सबसे पहली खुशी जो तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है वो है प्रसिद्धि। प्रसिद्धि का मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत भले सेलिब्रिटी बन जाओगे। वास्तविकता में प्रसिद्ध का अर्थ होता है मान सम्मान प्राप्त करना, और वो मान सम्मान अब तुम्हें मिलने वाला है जिसकी तुम बचपन से प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम्हारा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ और हम सभी जानते हैं आज के दौर में गरीबों का कोई सम्मान नहीं करता। हर इंसान को उसकी औकात के बल पर तौला जाता है। जिसके पास पैसा है उससे सब पूछते हैं तू कैसा है, लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है, जरा से सिक्के क्या गिरे। मेरी जेब से रिश्तेदार उन सिक्कों के नीचे गिरने से पहले ही गायब हो गए। मतलब तुम्हारी जेब में पैसा है तो सब अच्छे हैं। आसपास रिश्तेदार सब तुमसे बोलेंगे, पड़ोसी सब तुमसे हंस खेल कर रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इसके पास पैसा है, जरूरत पड़ने पर ये मेरे काम आ सकता है। लेकिन जरा सा छेद तुम्हारी जेब में होगा तो सिक्के गिरेंगे, उससे पहले रिश्तेदार गिर जाएंगे, मतलब वो तुम्हारे रास्ते से चले जाएंगे। इसलिए गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हें मिलेंगे कि मान सम्मान प्रसिद्धि की प्राप्ति हो सकती है, और ये मान सम्मान सीधा साधा पैसों से जुड़ा हुआ है। मतलब पैसा आने की भी संभावना बन रही है। धन प्रचुर मात्रा में तुम्हारे पास होगा, लेकिन पैसा आता है तो सब कहते हैं लक्ष्मी चंचल होती है, और ये पैसा आने के बाद ही पता चलता है, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत छोटा है। जब हमारे हाथ में पैसा होता है तो हमें सबसे पहले एक ही बात याद आती है कि घर में कौन सी चीज नहीं है। बहुत सारे लोगों के घर में फ्रिज पुराना हो चुका होता है,
घर में टीवी पुरानी हो चुकी होती है तो वे सबसे पहले पैसा आते ही उन्हें नया लाने की सोचते हैं, जबकि अमीर इंसान ऐसा नहीं करता। अमीर इंसान के पास जब पैसा आता है तो वो उस पैसे से पैसा बनाने की सोचता है, उस पैसों को कोई इन्वेस्ट करता है, निवेश करता है और बाद में उस पैसों से और मुनाफा करता है, पैसों से पैसा बनाता है। लेकिन गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वो हर बार अपने पैसों को फालतू के कामों में उड़ाता है। गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं, राहु बलवान बनेगा अगर शनि मेहरबान है, और शनि मेहरबान तब है जब तुम परीक्षा में पास हो जाओगे। परीक्षा में अगर तुम पास हो गए, ईमानदारी की परीक्षा में, चरित्र की परीक्षा में और साथ ही साथ कर्म की परीक्षा में, तो फिर राहु बलवान बनकर तुम्हें मान सम्मान देगा, पैसा देगा, धन दौलत देगा। लेकिन धन दौलत मिलने के बाद क्या तुम उस पैसों को आसानी से पचा पाओगे? क्योंकि पैसों का लक्ष्मी चंचल होती है, इसे खुद के पास स्थिर रखना बड़ा मुश्किल होता है। तुम फिजूल खर्ची से बचकर रहना, गुरुजी तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, वरना खुशियां दुखों में बदल जाएंगी। पैसा चंद दिनों में उड़ जाएगा। जैसे पैसा आता है सही इस्तेमाल करना, थोड़ा पैसा खुद की जरूरतों पर लगाना, थोड़ा पैसा कहीं पर निवेश करना और कुछ 1, 2 या 5% पैसा दान पुण्य में जरूर लगाना, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब हम दान पुण्य करते हैं तो हमारा पैसा सार्थक होता है, और यही सार्थक पैसा हमेशा हमें धन प्राप्ति की राह दिखाता है। जो इंसान खुद की झोली बढ़ता है, खुद का धन बढ़ता है, उसका पैसा हाथ से चला जाता है, लेकिन हाथ में पैसा आने के बाद जो दूसरों का सोचता है, दूसरों की पीड़ा मिटाता है, वो जीवन में बहुत कुछ पाता है। अब तुम्हें हम बताना चाहते हैं दूसरी खुशी के बारे में। आखिर दूसरी खुशखबरी क्या बन रही है? बहुत बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। अगर इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो उपाय भी प्राप्त हो जाएगा और मंत्र भी प्राप्त हो जाएगा। दूसरी खुशी तुम्हारे व्यापार और नौकरी से रिलेटेड निकल कर आ रही है। राहु तुम्हें बड़ा ऑर्डर दिलवा सकता है, ऐसा ऑर्डर जिसका लंबे समय से तुम प्रतीक्षा कर रहे थे। एक ऐसी डील तुम्हारी बन सकती है जो कि तुम्हें लाखों का फायदा देगी। नौकरी अगर नहीं मिल रही थी तो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन छोटी सैलरी होने के नाते उस नौकरी को छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि हाथ में जो आया है पहले उसे पकड़ना है। धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाएगा, लेकिन उसका तिरस्कार करोगे तो आया हुआ मौका हाथ से जाएगा और आगे फिर कोई भी मौका नहीं मिल पाएगा। व्यापार नौकरी में बेहतरीन योग है। 30 साल बाद यह संयोग बना है, इसे हाथ से मत जाने देना। बहुत सारे लोग घर में ही बैठे रहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर भाग्य में लिखा होगा तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है भाग्य में ऐसा लिखा हो कि मेहनत करने से ही मिलेगा। तो हाथ पर हाथ धरे मत बैठे रहो। राहु, शनि और मंगल तीनों मिलकर के तुम्हारी कुंडली को सजा रहे हैं और बिगाड़ भी रहे हैं। तुम घर में बैठे नशा करते रहोगे, मांसाहारी करते रहोगे, दूसरों की बुराई करते रहोगे, खुद को छोटा समझते रहोगे तो जीवन रहोगे में कुछ नहीं कर पाओगे, बर्बादी के अलावा कुछ नहीं देख पाओगे। लेकिन अपनी सोच को बड़ा कर लिया, दूसरों की बहन बेटी का सम्मान कर लिया, अपने लिए जीवन में कुछ कर लिया और अपने माता पिता का सोचकर जीवन में अगर आगे बढ़ गए तो फिर शनिदेव इतने मेहरबान हो जाएंगे, राहु इतना मेहरबान हो जाएगा कि तुम्हारा हर काम चुटकियों में बनने लगेगा। जो काम अगले 4 से 5 साल में बनने वाले थे वो काम आज ही बनने लगेंगे, क्योंकि राहु जिस इंसान का बलवान हो जाता है वो इंसान पहलवान हो जाता है। वो इंसान ग्रहों की मार नहीं खाता, वो इंसान हर बार तरक्की पाता है। इतना जीवन में ध्यान रखना कि कभी भी काल हमारा पीछा नहीं छोड़ता। हम आगे आगे चलते रहते हैं और काल हमारे पीछे पीछे मंडराता रहता है, लेकिन काल को भी मात देने का एक तरीका है, वो है महाकाल की भक्ति। अगर तुम भी महाकाल के भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और गुरुजी अब तुम्हें जो उपाय बताने जा रहे हैं उस उपाय को बड़े ही ध्यान से सुनना। बाबा महाकाल का ये उपाय अगर तुमने कर लिया, बाबा महाकाल का ये मंत्र अगर तुमने जप लिया, तो इस बात की पूरी पूरी गारंटी है कि कोई मुसीबत तुम्हें छू भी नहीं पाएगी, कोई दुश्मन तुम्हें तंत्र मंत्र में फंसा नहीं पाएगा और तुम्हारा काम बनते बनते कभी बिगड़ नहीं पाएगा। तुम करना बस इतना है कि तुम्हें 6 बिलपत्र की व्यवस्था करनी है। बिलपत्र जो कि महादेव को अत्यधिक प्रिय है। 6 बिलपत्र तुम्हें अच्छी तरह से धो लेने हैं और इन 6 बिलपत्र पर तुम्हें चंदन से ओम की आकृति बनानी है।
एक एक करके शिवलिंग पर इन बिल पुत्रों को ओम नम शिवाय बोलते हुए अर्पित करना है। लेकिन इतना ध्यान रहे कि डंडी विपरीत दिशा में होनी चाहिए। मतलब तुम जहां बैठे हो, बिलपत्र की डंडी उसके विपरीत दिशा में हो। इस तरह से अर्पित करो। 5 बिलपत्र अर्पित करने के बाद जो एक बिलपत्र बच गया है, वो अशोक सुंदरी वाले भाग पर अर्पित करना है। अब तुम सोच रहे होंगे, गुरुजी शिवलिंग पर अशोक सुंदरी वाला भाग कौन सा होता है? हम जब जल चढ़ाते हैं तो जल जलाधारी से नीचे गिरता है। जहां से जल नीचे जा रहा है, बस वही ऊपर वाला भाग अशोक सुंदरी वाला भाग माना जाता है। इस भाग पर तुम्हें अंतिम बचा हुआ छठा बिलपत्र अर्पित कर देना है और शिव बाबा से प्रार्थना कर लेनी है महाकाल, मेरे जीवन के सारे काल नष्ट हो जाएं, जीवन में सुख की प्राप्ति हो, दुश्मन दूर हो जाएं, राहु शनि मंगल सभी ग्रह मेरी कुंडली में शांत और मजबूत हो जाएं। और साथ में तुम्हें मंत्र बोलना है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह राहवे नमः। ये दोनों शनि और राहु के मंत्र हैं, जो एक बार महादेव की शिवलिंग के सामने तुमने यह उपाय करके जप लिए तो फिर 30 साल बाद बन रहे इस संयोग का शुभ फल ही तुम्हें प्राप्त होगा। अगर तुम्हें भी गुरुजी की भविष्यवाणी पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों, आपके घर में बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। जिंदगी बिखर जाएगी मित्रों, क्योंकि एक ऐसी घटना आपके साथ घटने वाली है जिसके बारे में आपने आज से पहले सोचा भी नहीं होगा। मित्रों, आखिर जिंदगी आपकी कैसी परीक्षा लेने वाली है, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस राज को आप बिल्कुल बंद कमरे में चुपचाप देखना, क्योंकि अगर ये बात बाहर आई तो पूरी जिंदगी भर रोना पड़ेगा। मित्रों, देखिए, पूरी जिंदगी का सवाल है। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, वह बात आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई होगी, क्योंकि राहु और शनि दोनों ने मिलकर एक ऐसी चाल का निर्माण किया है जो आपके पूरे घर संसार परिवार को उजाड़ कर रख देगी। मित्रों, आपने बहुत दुख झेल लिया है, बहुत कष्ट झेल लिया है, लेकिन अगर आज आपने इस वीडियो को देख लिया तो आने वाले भविष्य को आप सुरक्षित करने में सबसे आगे रहेंगे। क्योंकि देखिए, दादा गुरु ने जिस भविष्य फल का निर्माण किया है, वह भविष्य फल साधारण बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में वह तमाम सच्चाई आपके सामने होगी जो आपके जीवन से सीधा संबंध रखती है। सबसे पहले तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली अवश्य ही लिख दीजिएगा। मां काली आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। अब देखिए मित्रों, जो आने वाला समय रहेगा वह समय आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। आप अपनी परिस्थितियों से लड़ना सीखेंगे और आपके साथ आपके अपने लोग भी खड़े रहेंगे। मित्रों, इस वक्त आपकी जिंदगी में एक ऐसे इंसान का प्रवेश होगा जो पल पल गिरगिट की तरह रंग बदलेगा और आपको धोखा देगा। अब ऐसे इंसान की पहचान करना आपके बस की बात नहीं है। देखिए, दादा गुरु आपको उस इंसान की पहचान भी कराएंगे, लेकिन वीडियो के माध्यम में, क्योंकि मित्रों देखिए, आपको सब चीज पहले से ही नहीं बता सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आगे 24 घंटों में आपके हाथ में एक ऐसी फायदे की डील हाथ लगेंगी जिससे आपकी 7 पीढ़ियां कभी भूल नहीं पाएंगी। मित्र देखिए, हर व्यक्ति आज के समय में अपना फायदा पहले देखता है और इस वक्त आपके हाथ भी एक फायदे की ढेर लगी है, तो उस तेल का पूरा फायदा उठाएं। पैसों के लेन देन करना इस वक्त आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन सावधानी बरतना है। मित्रों देखिए, कागजी कार्यवाही करते वक्त कुछ लोग आपके साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं, तो लोगों की फितरत होती है, धोखा देना हमारी फितरत है। सावधानी बरतना, तो अगर छोटी सी सावधानी बरतने से आप किसी बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं मित्रों, तो फिर सावधानी बरतने में क्या हर्ज है। आपको बता में देते हैं कि आज के समय में ऐसा हो गया है कि लोग पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, लेकिन आपके खून पसीने की और मेहनत की कमाई है। मित्रों, अगर आप इसे किसी को सौंप भी रहे हैं और कहीं पर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो बहुत सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि आज के समय में पैसा कमाना आसान नहीं है। उन लोगों से जाकर पूछिए जो 1 रुपये के लिए दर दर भटक रहे हैं। 3 चीजें आपको नहीं करना है। पहला, किसी को उधार बिल्कुल भी नहीं देना है, किसी से उधार बिल्कुल भी नहीं लेना है। एल, और किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का पैसों का व्यवहार बिल्कुल नहीं करना है। देखिए मित्रों, पेशा एक तरफ है, व्यवहार एक तरफ है।
अगर आप इन दोनों चीजों से किसी इंसान को या किसी रिश्तों को तोलोगे तो वह रिश्ता अंत में टूट जाएगा। इसलिए मैं आपको एक बात बता देता हूं कि पैसों को लेकर आपके पास अभी कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है कि आपको पैसा प्राप्त होगा। अभी सिर्फ पैसा जाने के ही योग्य बने हुए हैं। इसीलिए सोच समझकर खर्च करें, क्योंकि आज की कमाई और आज की बचत ही भविष्य की बचत होगी। मित्रों, आने वाला समय आपके लिए बहुत ही भयानक साबित होगा, क्योंकि एक तरफ आपका परिवार किसी मुसीबत में गिरेगा, एक तरफ परिवार में किसी के स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत होगी और एक तरफ आपका कोई अपना भी आपको छोड़कर जाने वाला है। यानी कि परिवार में एक साथ 3 अमंगल घटना घटेगी। अब परमात्मा की क्या मर्जी है, परमात्मा आपसे क्या चाहते हैं पता नहीं, लेकिन देखिए मित्र, इस वक्त आप अपने कर्मों को सुधारने पर ध्यान दीजिए और जितना ज्यादा हो सके किसी भी व्यक्ति के साथ आपको मनमुटाव नहीं रखना है। मनमुटाव रखने से आपको क्या हासिल होगा, यह बताइए। अगर आप किसी व्यक्ति से दिल से बात करेंगे, हंसकर बात कर लेंगे, तो इसमें आपका ही भला है। मित्रों, आपके चेहरे पर एक अलग प्रसन्नता दिखाई देगी, लोगों के मन में आपकी अच्छी छवि बनेगी, लोग आपके बारे में अच्छा कहेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा सुनेंगे। मित्रों, देखिए, आपको बेवजह किसी भी व्यक्ति के साथ विवाद में नहीं उलझना है। आपके घर के आसपास आपके ही पड़ोसी कुछ दुश्मन बन गए हैं। आप सोच समझकर उन लोगों के साथ रिश्ता रखिएगा, क्योंकि मित्रों देखिए, पड़ोसी जो होता है, पड़ोसी को हमारी हर एक बात पता होती है, अंदर की बाहर की सब तरह की। क्यों? क्योंकि पड़ोसी की दीवार और हमारी दीवार एक ही है, और कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। मित्रों, बता देते हैं आप सभी को कि आप गलत फहमी में बिल्कुल भी ना रहे कि आपके पड़ोसी आपके सबसे अच्छे शुभचिंतक हैं। आज के समय में पड़ोसी ही पड़ोसी का नहीं हो रहा है। मित्रों, आप अपने घर में थोड़ा सा कुछ करवाकर देखिए, आप थोड़ी सी तरक्की के मार्ग पर चलिए, पड़ोसी पड़ोसी जल उठेंगे आपकी वह तरक्की देखकर। इसलिए पड़ोसियों के साथ उतने ही संबंध रखें जितना कोई पड़ोसी आपसे रखना चाहता है। आपको मैं बता देता हूं कि आज रात 3 बजे अचानक आपको हॉस्पिटल भी भागना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अचानक किसी की तबीयत खराब हो सकती है। सबसे पहले तो मैं उन जातकों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं जिनके अभी अभी संतान ने जन्म लिया है। देखिए, आपकी छोटी सी नाजुक सी संतान को वायरल होने की संभावना, बुखार आने की संभावना बन रही है। मित्रों, बता देते हैं आप सभी को कि आप अपने डेली जीवन में अपनी गतिविधियों को अच्छी तरह से सुचारू रूप से संचालित करके चलें। और देखिए, जैसा मैंने आपको बताया है कि नई नई संतान को वायरल या फीवर जैसी तकलीफ हो सकती है, तो लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। वह एक नन्ही सी जान है, आपके कलेजे का टुकड़ा है, उसे संभाल कर रखिए। तुरंत किसी अच्छे अस्पताल में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि थोड़ी सी सावधानी बरतने से आप बहुत बड़ी लापरवाही का शिकार होने से बच जाएंगे। मित्रों, आपकी एक सबसे बड़ी और बुरी आदत यही है कि आप बहुत ज्यादा लापरवाही बरतते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 1-2 चीजों में लापरवाही बरतते हैं, आप हर तरह की चीजों में लापरवाही बरतते हैं। इस वजह से फिर परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, और आप दोष किसको देते हैं? अपनी किस्मत को, भगवान को, स्वयं को। लेकिन देखिए मित्रों, आपको बता देते हैं कि छोटी छोटी लापरवाहियां ही कब बड़ा और विकराल रूप ले लेती हैं, हमें पता बिल्कुल नहीं चलता है। देखिए, पति पत्नी का एक रिश्ता ऐसा रिश्ता होता है जो 7 जन्मों से बंधा होता है। कहते हैं कि कहीं कहीं पर या तो पति पत्नी के मन में नहीं मिलते हैं या दिल नहीं मिलते हैं। इस वजह से आए दिन क्लेश होते हैं, तू में होती है, झगड़े होते हैं और परिवार की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। मैंने आपको हमेशा से बताया है मित्रों कि अगर आपको जिंदगी का रथ आगे बढ़ाना है तो दोनों पहियों को साथ लेकर उस रथ को आगे बढ़ना होगा। एक पहिया भी डगमगाया, एक पहिया भी पीछे रहा तो वह रथ टूट जाएगा। मित्रों, रिश्तों का रथ चलाना आज के समय में आसान नहीं है। एक एक चीज हमें देखना पड़ती है, एक एक चीज हमें सुधारना पड़ती है, एक एक चीज हमें संवारना पड़ती है। मित्रों, बता देते हैं कि आपकी जो भी शिकायतें हैं वह शिकायतें आप अपने तक ही रखें, क्योंकि लोगों से शिकायत करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा और परमात्मा से शिकायत करने से तो कतई ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, परमात्मा आपको कामों का ही फल देते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे रहेंगे तो आपका जीवन बहुत बेहतर बनेगा और आप बहुत आगे बढ़ेंगे। साथ ही मित्रों, अपने जो भी सपने हैं
उन सपनों को पूरा करने का वक्त आ गया है। लेकिन सपना पूरा करने के लिए आपको मेहनत जरूर करना पड़ेगी। आज के समय में लोग इतने आलसी हो गए हैं कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं कि किस्मत में होगा तो चलकर आएगा और नहीं होगा तो आकर भी चला जाएगा। ये कहने की बात है मित्रों, ये सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती है। अगर इंसान सच्ची लगन से, सच्चे दिल से मेहनत करे तो इंसान आसानी से वह चीज पा लेता है। इसलिए आप इस सूत्र को तो भूल जाइए कि किस्मत में होगा तो चलकर आएगा। हमें लाना पड़ता है मेहनत से, कर्म से। भागवत गीता में भी लिखा हुआ है, मित्रों की कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल परमात्मा के हाथ में होता है। परमात्मा देने वाले होते हैं कि वह हमें कब कहां पर वह फल देंगे। देखिए, अगले 24 घंटों में आपको अपने सब्र का फल भी मिलने वाला है। आपने बहुत सब्र किया है, बहुत मन मारा है, बहुत चीजों से आपको तकलीफ भी हुई है, लेकिन आने वाले समय में आप देखिए मित्रों, आपने बहुत मेहनत की है हर तरह से रिश्तों को बचाने की, हर तरह से रिश्तों को संभालने की और हर तरह से रिश्तों को अपना बनाए रखने की। लेकिन आप भी इंसान हैं कब तक? मित्र, आप सबका साथ पाने की इच्छा रखेंगे। देखिए, इंसान को अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लेना चाहिए, क्योंकि किसी का सहारा बनने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। इंसान को स्वयं का सहारा स्वयं बनना चाहिए। यह बात आप दिमाग में डाल लीजिए। कोई व्यक्ति, मित्र जो आपका दुश्मन भी हो सकता है, आपका शुभचिंतक भी हो सकता है, आने वाले समय में वह व्यक्ति आपके घर के बाहर कुछ नींबू फेंकने की योजना बना रहा है। उस इंसान का एक ही उद्देश्य है, आपके घर को बर्बाद करना, आपको बर्बाद करना, आपकी खुशियां छीनना, आपके परिवार में क्लेश करवाना। देखिए मित्रों, ऐसी सोच वाले लोग आज के समय में हर व्यक्ति के जीवन में होते हैं, जिनका एक ही मकसद होता है कि सामने वाला व्यक्ति सफल कैसे हो रहा है। आज के समय में लोग मुंह पर आकर अपना बदला नहीं लेते हैं, लोग मारपीट करके अपना बदला नहीं लेते हैं। आज के समय में लोग बदला लेते हैं। तांत्रिक क्रियाएं का सहारा लेकर कोई किसी के घर में नींबू फेंक देता है, कोई किसी के घर में राख फेंक देता है, कोई किसी के घर में नारियल फेंक देता है। ऐसी ऐसी क्रियाएं आज के समय में चल रही हैं, तो कोई किसी के घर में कलावा फेंक देता है। मित्रों, आज का जो समय है वह समय किसी पर भी भरोसा करने लायक नहीं है, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि भरोसा करने से आपको अंत में सिर्फ एक ही चीज मिलेंगे, धोखा। क्योंकि भरोसे का जो भी उल्टा अर्थ होता है वह भरोसा होता है, और धोखे का उल्टा शब्द भरोसा होता है। चाहे हाथ से कान, इस हाथ से पकड़ो, या कान उस हाथ से पकड़ो, बात एक ही है मित्रों। आपने पिछले समय में भी बहुत बड़ा धोखा खाया है और उसे आप सबक भी सीखे हैं, लेकिन इस बार वही गलती मत दोहराना। कोई कितना भी व्यक्ति आपको बोले कि अरे मैं तो आपका अपना हूं, मैं तो आपका अच्छा करना चाहता हूं, मैं तो आपका अच्छा सोचता हूं, तो गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहना और यह बिल्कुल भी मत सोचना कि वह सच में हमारा अपना है। मित्र बता देते हैं कि अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बनाकर चलने के लिए आपको कुछ चीजों में मन मारना सीखना पड़ेगा। मन मारना सीखिए मित्रों, क्योंकि देखिए, मन मारने से अगर रिश्ते बच जाते हैं, जिंदगी बेहतर बन जाती है, तो बनाइए आप। वह इंसान है एल, जो कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, कभी किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी अंत में बुरा आपके साथ होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप बहुत अच्छे और सरल इंसान हैं। देखिए मित्रों, हमारा सनातन धर्म कोई साधारण धर्म नहीं है। एक बात मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि हमारे सनातन धर्म के जितने भी पुराण हैं, धर्म से संबंधित जितने भी किताबें हैं, कई बार हम उनको अनदेखा करते हैं, उन्हें अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। लेकिन आज मैं उन्हीं के आधार पर आपके लिए कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय लेकर आया, जिन्हें आपने यदि एक बार कर लिया तो आप अपने जीवन में हर समस्याओं से मुक्ति पा लेंगे। देखिए, ध्यान से सुनिएगा कि आप दुकान या व्यवसाय में काम करते हैं, या खुद का कोई दुकान या व्यवसाय है, ठीक से नहीं चल रहा हो, तो उस दुकान या व्यवसाय के मुख्य द्वार पर जो इमली होती है मित्रों, इमली की लकड़ी की कील बनाकर शनिवार को ठोक देने से प्रतिष्ठान में प्रगति होने लगती है। अब आप कह रहे होंगे कि गुरुजी यह क्या बोल रहे हैं, इमली की लकड़ी ठोकने से दुकान और व्यवसाय कैसे चलेगा? तो मित्रों, यह शक्ति है, क्योंकि देखिए, इमली
आमतौर पर भगवान कृष्ण और देवी कुंभजिका से जुड़ा हुआ है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह भगवान विष्णु का निवास स्थान भी माना जाता है। इसीलिए मित्रों कहते हैं कि जो इंसान इमली के टहने की खिल बनाकर अपने व्यवसाय या अपने व्यापार वाले स्थान पर गाड़ता है तो उसे अत्यधिक मात्रा में धन लाभ होता है। हालांकि मित्रों देखिए, अब जीवन में कई सारी परिस्थितियों का सामना हमें करना पड़ता है। कई बार हम हल भी ढूंढते हैं लेकिन हमें वह हल नहीं मिल पाता है। इसीलिए फिर हम ज्योतिष और उपायों का सहारा लेते हैं, तो यह गलत नहीं है। देखिए, हम किसी का गलत तो नहीं कर रहे हैं, हम किसी का बुरा तो नहीं कर रहे हैं। अगर हम उपाय भी कर रहे हैं मित्र, तो सच्ची श्रद्धा से कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, कई बार जब सब कुछ करने के बाद भी, अत्यधिक मेहनत करने के बाद भी अगर हमें सफलता नहीं मिले तो उपायों को करना कोई गलत बात नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों, उपाय आजमाने से हम अच्छी स्थिति में खुद को ला सकते हैं। व्यापार, नौकरी, पैसा, इंसान, घर, परिवार, अगर छोटे छोटे उपाय करने से हमको और परिवार को और घर के लोगों को फायदा हो रहा है तो कोई गलत नहीं है। आपके निजी जीवन में आमतौर पर लंबे समय से बहुत सारी समस्याएं आपको गहरे हुए हैं। आपको एक दुख सता रहा है कि आपकी संतान का भविष्य कैसा होगा। अब देखिए मित्र, आज के समय में भविष्य का आकलन करना सही नहीं है, क्योंकि भविष्य जिंदगी का अब कोई भरोसा ही नहीं रहा है। अभी थोड़े दिन पहले जब एक प्लेन दुर्घटना हुई थी, विमान दुर्घटना हुई थी, तो उसमें लोगों ने सोचा था क्या कि वह आसमान में उड़ेंगे और जमीन पर कभी नहीं आएंगे। जहां पर विमान क्रेज हुआ वहां पर कुछ बच्चे अपना भविष्य बना रहे थे, किताबें पढ़ रहे थे, डॉक्टरी कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि अचानक से उनके ऊपर विमान गिर गए। अपनी जिंदगी खत्म होने का एहसास भी नहीं हुआ होगा। वह तो अपने सपने संजोए रहे थे, वह तो कुछ करना चाहते थे, कुछ बनना चाहते थे, लेकिन अचानक ही उनकी किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया कि उनके सपने धरे के धरे रह गए। उनकी जिंदगी चंद सेकंड में खत्म हो गई। इसलिए मित्र, मैं आपसे कहता हूं, अब की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जितना ज्यादा खुश रहने का प्रयास कर सकते हैं करो, जितना ज्यादा लोगों को खुश रखने का प्रयास कर सकते हैं रखो। किसी के बारे में बुरा मत कहो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो। मित्रों, हम इंसान की कमजोरी क्या होती है कि हम चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोच सोचकर खुद को परेशान कर लेते हैं। लेकिन असल में जो इंसान इस सूत्र को अपने जीवन में अपना लेता है कि होई वही जो राम रचि राखा, तो वह इंसान जीवन का सबसे सफल और सरल इंसान है। देखिए, हमारा मन जो है कई बार गलत चीजों पर भटकता है। हमारे मन को हमें स्थिर करना सीखना चाहिए। अगर यह किसी गलत जगह पर जा रहा है तो इसे मोड़कर वापस अपने पास लेकर आइए। क्योंकि मित्रों देखिए, अब जिंदगी को आसान बनाना हमारे हाथ में है। हम अपनी सोच सही रखेंगे तो हमारे जीवन में हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। आप में पैसे कमाने का हुनर है। अगले 24 घंटों में आपको यह हुनर बहुत ऊपर लेकर जाएगा और बहुत आगे भी लेकर जाएगा। देखिए, आज के समय में पैसा जीने के लिए बहुत जरूरी हो गया है। जो लोग बोलते हैं कि पैसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, उसने जाकर कहिए कि ठीक है, बैठिए, पैसा मत कमाइए। हम तो कमाएंगे, क्योंकि अब रिश्तों को लोग पैसों से तोलते हैं, परिस्थितियों को लोग पैसों से तोलते हैं, अपनों को लोग पैसों से तोलते हैं। आज के समय में पेशा ही सबसे भारी चीज हो गई है। पहले रिश्ते भारी होते थे, पहले लोग भारी होते थे, लेकिन अब पेशा भारी हो गया है। मित्रों, जब आप 4 कंधे पर जाएंगे तब आप कुछ नहीं लेकर जाएंगे। यह बात सत्य है। सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। लेकिन फिर भी मित्रों देखिए, जब तक पैसा हाथ में रहेगा, साथ में रहेगा, तब तक अपने भी चिपक कर रहेंगे, बात मानेंगे, महत्व देंगे, बात को सुनेंगे। ये सच्चाई है मेरे प्यारे मित्रों। आप इस सच्चाई से भाग नहीं सकते हैं। आपको मैं बता देता हूं कि अगर पैसा रहेगा तो सब लोग पूछेंगे कि आप कैसे हैं, आपने खाना खाया, आप सोए हैं, आप किसी से मिले हैं। और पैसा नहीं होगा तो व्यक्ति आपसे टकराने से भी कतराएगा। इसलिए पैसों को कमाने पर ध्यान दें, पैसों को अपने पास रखने पर ध्यान दें